आज एक बड़ी मज़ेदार बात हुई। मुझे किसी ने एक वीडियो का लिंक शेयर किया और जिसमें जो इंस्टाग्राम की रील थी जिसमें बताया गया था कि आज अक्षय तृतीया होने के बावजूद भी हमें गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। और उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो इस प्रकार था कि गुरु और शुक्र दोनों ग्रह जो वेल्थ और प्रॉपर्टी के कारकत्व है, सिग्निफिकेंट है, वो दोनों ही अस्त है। इसलिए इस समय अगर हम सोना खरीदते हैं तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाई गोल्ड। जब ऐसे वीडियोस आते हैं ना तो सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है कि बिना शास्त्र के आधार के आप किसी भी घटना को किसी और घटना से जोड़ के कुछ भी वीडियो बना देते हो। ये बात सही है कि शुक्र और गुरु अस्त है और इसी कारण 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त होने के बावजूद भी आज के दिन कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है, वास्तु शांति या पूजा का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में, इन शुरुआत में आपको जो बल मिलना चाहिए गुरु और शुक्र का, गुरु है वो जीव का कारक है, सृष्टि का कारक है, जो हमारी जीवन में उन्नति होती है उसका कारक है। इसलिए उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो ये मुहूर्त हमें उस चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करना है। लेकिन उसको गोल्ड परचेस या किसी और परचेस से जोड़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अक्षय तृतीया क्या है। प्रणाम, मैं तेजस्वी वास्तुसूत्रा से मैं आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन आज लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अक्षय तृतीया का अर्थ क्या है। अक्षय यानी निरंतर बढ़ती हुई अवस्था जो कभी खंडित नहीं होती, न मृत्यु, न विनाश, न असंतोष, कुछ भी उसे जो है वो पराभूत नहीं कर सकता। उसकी जब शुरुआत होती है तो उसके बाद वह स्थिति सिर्फ और सिर्फ बढ़ते ही जाती है। उसे अक्षय कहा जाता है, जो कभी खंडित नहीं होती। इसीलिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा में आज के दिन जो चंद्रमास यानी लूनार कैलेंडर के तीसरे दिन, तृतीया के दिन जो होता है अक्षय तृतीया, इसे हम एक शाश्वत तिथि यानी जया तिथि देखते हैं, क्योंकि जया तिथि जो है वो एक शाश्वत विजय आपके लिए लेके आती है। जब हम शाश्वत विजय की बात करते हैं दैट मीन्स आज के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अपनी उच्च राशियों में है। इसलिए आप जो भी चीज़ करोगे उसमें आपकी विजय और वृद्धि निश्चित है। तो आज के दिन आप सोना खरीदोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कोई शुभ कार्य या विवाह आज के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें शुक्र और गुरु की, उनके आशीर्वाद की जो है वो सहायता ज़रूरी होती है। अब अगर हम जब अक्षय तृतीया को देखते हैं तो आज के दिन हमने करना क्या चाहिए, इसे भी एक बार समझते हैं। अक्षय तृतीया जो है, जिसे प्रथमेष्टिका भी कहा जाता है, जैसे कि किसी भी चीज़ की शुरुआत इससे हो जाती है और तिथि के अनुसार तृतीया तिथि इस दिन आ जाती है। तो अभी एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करो, किसी भी चीज़ की शुरुआत करो, चाहे वो कोई नया मंत्र हो, चाहे डोनेशन हो, कोई नया अध्ययन हो या पढ़ाई की शुरुआत हो, कोई नया बिजनेस हो, कुछ खरीदना हो, वो सारी चीज़ें आप आज कर सकते हैं, क्योंकि आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने उच्च में होने के कारण बहुत ज़्यादा बल और यश और संपत्ति देंगे। तो इस वैशाख मतलब विशाखा नक्षत्र, इसका मतलब क्या है? वैशाख मास यानी विशाखा मतलब बहुत सारी शाखाएं। तो जो भी चीज़ आप आज शुरू करोगे वो बहुत सारी शाखाओं में बढ़ेगा और उतना उसका कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा। अब आज की तिथि में अगर अक्षय तृतीया का पूजन आपको करना है तो सबसे अच्छा समय कौन सा है वो अगर हमें देखना है तो आज के पूरे दिन में जब अक्षय तृतीया की तिथि है तब आपको राहु काल, गुलिका, मंडिका, ये सब अवॉइड करके, इन सब को हटा के जो समय मिलता है उस समय को आपको देखना है। और वो जो समय है वो है अभिजीत मुहूर्त, जो किसी भी चीज़ से लैप्स नहीं हो रहा है। वो आज है, आज दोपहर को 12:35 से लेके 1 बजे तक। इस 25 मिनट के कार्यकाल में आप कोई भी, आपको अगर गोल्ड खरीदना है या आपको किसी नए काम की शुरुआत करनी है या आपको कोई मंत्र करना है जो आपके गुरु ने दिया है, आपकी इच्छा है कि आपको उसको करना है, तो आप उसकी शुरुआत इस समय कर सकते हैं। डोनेशन आप कर सकते हैं। आज के दिन जो भी डोनेशन आप करोगे वो कई गुना बढ़ के आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। अगर आपके पास पेशेंस है तो ज़रूर कीजिए। कभी ना कभी आपका किया हुआ अच्छा आपके पास लौट के आता ही है, ये तो हम सभी को पता है। कर्म के फल के अनुसार आज जो है, आज का जो डोनेशन है वो किसी भी ब्राह्मण को या किसी विद्यार्थी को अगर जाता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके आसपास ऐसे कोई विद्यार्थी है
जिनको शैक्षणिक सहायता की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए। ब्राह्मण को दान कीजिए, ब्राह्मण भोजन कीजिए आज के दिन। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। अब मान लीजिए कि 12:30 का जो 12:35 से लेके 1 का मुहूर्त है वो आप नहीं पकड़ पाए, तो अब क्या करें? तो अब दूसरा जो शुभ मुहूर्त आज के दिन का है वो है आज शाम को 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में। इसके बीच में भी आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। आप मंदिर ज़रूर जाइए। आज के दिन मंदिर जाके भगवान के आशीर्वाद लेना और अपने काम की शुरुआत करना एक सौभाग्यपूर्ण घटना है, तो आज मंदिर ज़रूर जाइए। और आपको जो कुछ परचेस करना है वो उसी दौरान कीजिए। एक और बात, अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप गंगा, यमुना या फिर सरस्वती नदी के आसपास है, तो गंगा स्नान या इन पवित्र नदियों में स्नान भी ज़रूर कीजिए, उसका भी फल आपको मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि आज के दिन दान पुण्य को ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक और चीज़ आप आज कर सकते हैं जो है तर्पण। तर्पण जो विधि है वो मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया हुआ है आपको। तर्पण जो है वो हमारे पूर्वजों को मोक्ष की तरफ जो गति मिलती है उसे मिलने के लिए हम करते हैं। तो आज के दिन आप तर्पण भी करेंगे तो आपके पितृदोष में भी आपको कई प्रकार से लाभ मिलेगा और आपके पितरों को उनके मोक्ष की तरफ गति मिलेगी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। और जब भी आप कोई वीडियो या कुछ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं देखते हैं तो सिर्फ लॉजिक न लगाए बिना, लॉजिक के साथ साथ वहाँ पे अपने शास्त्र का और धर्म का आधार ढूंढने की कोशिश भी कीजिए। क्योंकि जब ऋषियों ने ये शास्त्र बनाया था, जब ये शास्त्र लिखा गया था, तो उसके पीछे जो कारण थे वो सारे लिखे गए थे। उन्हें बिना जाने आधी अधूरी चीज़ों पे हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। शुभम भवतु।